टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, हॉलीडेज। तो आखिर एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी हो, ठीक है, रिलेटेड टू एसएससी, उसके अंदर लाइक एसएससी से जो भी पोस्टें निकलती हैं या यूपीएससी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें आखिर कितनी छुट्टी मिलती है, ठीक है, कितनी छुट्टी आप अर्न कर सकते हो, तो ठीक है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईएल की। ईएल का मतलब होता है अर्निंग लीव, ठीक है। ये आपको एक साल में 30 मिलती है, ठीक है। हाफ में 15 और हाफ 15, मतलब जनवरी से लेके जुलाई तक 15 रहेंगी, और फिर अपनी जो जुलाई से सॉरी जनवरी से लेके जून तक 15 रहेंगी, फिर जुलाई से लेके जो हमारा दिसंबर का पीरियड है 15 15 आप एकोमुलेट कर सकते हो, मतलब ले सकते हो। फिर होती है सीएल। सीएल का मतलब होता है कैजुअल लीव होती है। आप 8 सीएल ले सकते हो, ठीक है, पूरे ईयर में। इसके बाद आरएच होती हैं, इसको रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज बोलते हैं। ये दो रहती हैं, ठीक है। आरएच का मतलब क्या होता है, ऐसे हॉलीडेज होते हैं जैसे जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट छुट्टी नहीं करती है, लेकिन जैसे छठ पूजा हुई, या फिर कोई पारसी का कोई त्योहार हुआ, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति छुट्टी ले सकता है, आरएच। इसके बाद में एचपीएल होती है, इसको हम हाफ पे लीव बोलते हैं, ठीक है। और एचपीएल कितनी होती है हमारे पास में, 20 एचपीएल होती है, हाफ पे लीव होता है। मेडिकल लीव भी इसको कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। अगर आप ये टोटल अगर आप इनको जोड़ोगे, तो ये हमारी कितनी हो जाती है, 60 के अप्रॉक्स होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये एचपीएल है, तो अगर ये 20 डेज की मिल रही है, 20 अगर एचपीएल मिल रही है, तो 20 एचपीएल का मतलब ये होता है कि जो आपकी इसमें छुट्टियां होंगी वो कितनी होंगी, 10 डेज की कंसीडर की जाएंगी। इसके अलावा जो सैटरडे संडे, सैटरडे प्लस संडे ऑफिस ऑफ रहता है, यानी कि महीने में 22 डेज ऑफिस ओपन रहता है, ठीक है। इसके अलावा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एक लिस्ट भी निकलती है, जिसमें जैसे दिवाली है, होली है, तो ये करके कुछ 16 17 18 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। ये छुट्टियां अलग से मिलती हैं। तो अगर आप टोटल इनको एक्यूमुलेट मतलब टोटल अगर इनको आप करोगे, तो अच्छी खासी छुट्टियां हैं जो मिल जाती हैं। ईएल अर्निंग लीव इसलिए कहते हैं क्योंकि ईएल में क्या होता है, जो 30 छुट्टी आपको दी जाती है, इनकी आप सैलरी भी विड्रॉ कर सकते हो। जैसे अगर आप ये छुट्टी नहीं ले रहे हो, तो आप इसको इनकैश करा सकते हो, मतलब इसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। लेकिन अगर आप सीएल नहीं ले रहे हो, तो ये लैप्स हो जाएंगी। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, सीएल को ले लेते हैं क्योंकि ये लैप्स हो जाती हैं। अगर आप आरएच नहीं ले रहे हो, आरएच आपकी लैप्स हो जाएंगी, लेकिन एचपीएल जो बची और ईएल बची, ये दोनों छुट्टियां आपकी लैप्स नहीं होती हैं। ये दोनों छुट्टियां आपकी काउंट होती हैं। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको ये छुट्टियां दी जाती हैं। अगर आप सोच रहे हो गवर्नमेंट जॉब के बारे में या सिलेक्शन लेने के बारे में, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आपको दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है? ओके।